आपको अपने जीवन की कीमत के बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। आपको आपके जीवन के कीमत के बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है, जिनकी वजह से शायद आज हम क्या करते हैं, एक लापरवाह जीवन जीते हैं। हालेलुया। हमें अपने जीवन की कीमत के बारे में नहीं पता, इसलिए आज हम क्या करते हैं, एक मसीह व्यक्ति एक लापरवाह जीवन जीता है। लेकिन अगर आपको अपने जीवन की कीमत को समझना है ना, तो उनसे जाकर बात कर कर देखना। उदाहरण के लिए प्रियो, उनसे जाकर बात करके देखना जिनके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं है ना, उससे जाकर पूछना कि कपड़े की क्या कीमत है। हालेलुया। उनसे जाकर पूछना जिनके पास खाने के लिए खाना नहीं है प्रियो, उनसे जाकर पूछना कि खाने की क्या कीमत होती है। वैसे ही आपके जीवन की कीमत शायद आपको ना पता हो, पर हॉस्पिटल में होने वाले उन मरीजों से जाकर पूछना जिनको वेंटिलेटर लगा हुआ है, जिनको सांस लेने के लिए मशीन की जरूरत पड़ रही है, उनसे जाकर जीवन की कीमत के बारे में पूछना जो हॉस्पिटल में क्या कर रहे हैं, लाचार और मजबूर पड़े हुए हैं। उनसे जाकर पूछना जीवन की कीमत क्या है। आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा प्रियो, कि आपका जीवन कितना कीमती है। आपका जीवन कितना कीमती है, आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। और इसलिए परमेश्वर क्यों चाहते हैं कि आप एक परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी जीवन जी। परमेश्वर क्यों चाहते हैं कि आप परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी जीवन जियो, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि आज्ञा मानना आपको पवित्र करता है। आज्ञा मानना आपको पवित्र करेगा, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। पहला पतरस 1:16 कि परमेश्वर पवित्र है, इसलिए उसे पूजने वाले भी पवित्र बने। परमेश्वर चाहता है कि आप आज्ञाकारी बनो, पवित्र बनो, क्योंकि जहां परमेश्वर है वहां आप भी रहो। हालेलुया प्रियो। हाँ, इन सारे प्रश्न का उत्तर आपको यूहन्ना पुस्तक 14:2 और 3 में मिल जाएगा प्रियो। यूहन्ना पुस्तक 2 और 3 में जब आप पढ़ोगे, आपको हर प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। क्यों परमेश्वर चाहता कि आप आज्ञाकारी बनो, क्यों चाहता है परमेश्वर कि आप आज्ञा का पालन करो, क्योंकि आज्ञा पालना आपको पवित्र करता है। और सिर्फ पवित्र लोग ही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। पवित्र लोग ही जहां परमेश्वर है वहां रह सकते हैं। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आप आज्ञाकारी जीवन जियो। आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिलेगा। यूहन्ना पुस्तक 14:2-3 वचन कहता है, मेरे पिता के घर में बहुत सा रहने का स्थान है, यदि ना होता तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। और यदि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। हालेलुया। हालेलुया प्रियो, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। इसलिए परमेश्वर चाहता कि आप आज्ञाकारी बनो, कि जहां परमेश्वर है, जहां हमारा यीशु विद्यमान है, कोलोस्सियों की पुस्तक 3:1-2 में, कि जहां वो विद्यमान है, विराजमान है, वहां आप और हम भी रहो। लेकिन वहां हमें रहने के लिए हमें एक पवित्र जीवन जीना होगा, आज्ञा का पालन करना होगा। और आज्ञा मानना आपको पवित्र करता है। आज्ञा मानना, जब आप आज्ञाकारी जीवन जीते हो, आप परमेश्वर के उस अधूरे काम को पूरा करते हो, जो काम मसीह यीशु अधूरा छोड़ के गया है, कि वो विश्वास करने वाला पूरा करे, कि परमेश्वर का वो विश्वास करने वाला व्यक्ति उस काम को पूरा करे, कि परमेश्वर आपको इसलिए अपने भवन का खंबा बनाएगा, इसलिए आपको उत्तम नाम देगा, क्योंकि आप परमेश्वर के अधूरे काम को पूरा करोगे। आमीन। परमेश्वर कहता है यशायाह 56:5 में, कि आपको परमेश्वर अपने बेटे बेटियों से भी उत्तम नाम देगा, और उस नाम को कभी कोई मिटा नहीं सकेगा। क्यों प्रियो? क्योंकि जब आप आज्ञा का पालन करोगे, आप एक परमेश्वर की छवि को इस संसार में प्रकट करोगे, परमेश्वर के अधूरे काम को पूरा करोगे। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम आज्ञा का पालन करो, पवित्र बनो, और पवित्र व्यक्ति ही सिर्फ परमेश्वर के राज्य में क्या कर सकता है, प्रवेश कर सकता है। आमीन। आमीन प्रियो।